Hey guys, so I hope you are doing well. Very often मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे 1 साल हो गया बीटेक कंप्लीट किए हुए, 2 साल हो गया बीटेक कंप्लीट हुए और मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। और इस केस में मैंने कुछ वीडियोस बना के दिया था, लेकिन आज मेरा जो अप्रोच होगा बोलने का ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है और काफ़ी कुछ इससे आपको समझ में आएगा और आपको बस इस पे काम करना है, राइट? देन डेफिनेटली यू विल गेट अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, दैट इज जॉब का प्रॉब्लम या फिर इनकम का प्रॉब्लम। भाई पैसा मैं कमा नहीं पा रहा हूँ 2 साल से, अब क्या करूँ? बीटेक कर लिया मैंने, घर वालों ने पैसा लगा दिया, व्हाट शुड आई डू नाउ? तो देखिए यहाँ पर क्या आपके पास तीन चीजें आपके पास करने के लिए है। अगर आप 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप जिस चीज पे ट्राई कर रहे हैं और काम नहीं करेगा, वो वही ट्राई करते रहोगे, रिजल्ट वही मिलेगा, राइट? कोई और अलग बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, जो इन जनरल ऐसा ही होता है। तो आपका अप्रोच थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपके फ्यूचर को लेके। भाई मुझे करना क्या लाइफ में, क्या चाहिए मुझे लाइफ से, उसके लेके तीन ऑप्शन इन जनरल होता है इस केस में। बेसिकली सारे ऑप्शन मत सोचना कि बहुत इजी है ना, इसमें इजी और डिफिकल्ट की बात नहीं, ये सब की बात है क्या, आपके आपके इंटरेस्ट की बात है। भाई आपके पास एक रीजन है करने का कि मुझे अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा जो मतलब अच्छा पोजीशन चाहिए, अच्छे पैसे मुझे कमाने हैं, ये आपका है, राइट? सो जब आपके पास ऐसे अप्रोच होगा, डेफिनेटली आप काफी अच्छा कर पाएंगे। तो तीन चीजें क्या है उसका डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया हमने। उसका नाम क्या है? इंटरनेट बिजनेस ब्लूप्रिंट। उसका जो प्राइस है वो कितना है? सिर्फ 9 रुपया है। सो यू कैन यू कैन ग्रैब दैट ऑफर। और उसका लिंक आप मिल जाएगा बाय करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में बाय करने के लिए मिल जाएगा, राइट? सो गाइस टॉपिक पर आते हैं और हम बात करेंगे उस पर क्या है। बेसिकली तीन चीजें। तो देखिए पहला चीज क्या है आपके पास। फर्स्ट, तीनों में ही एफर्ट लगेगा, तीनों में ही मेहनत है, तीनों में ही थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, ज्यादा कम हो सकता है। पहले बता दें ये चीजें तो कॉमन है, ये लगेगा लगेगा, बिना इसके बोना थोड़ा मुश्किल है। पहला, आप हायर एजुकेशन कर सकते हो। यहाँ पर दो ऑप्शन बचता है, या बचता है आपके पास एमटेक बचता है और एमबीए बचता है। एमटेक मत करना, पहले बता देता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे बोलेंगे क्यों नहीं करना है, बिकॉज एमटेक के बाद इन जनरल बहुत ज्यादा प्लेसमेंट नहीं मिलता है, राइट? दैट इज द ट्रूथ। किसी भी कॉलेज से पढ़ो इंडिया में, टॉप कॉलेजेस को मतलब कुछ टॉप 5 कॉलेज को छोड़ दो, वो भी उनको भी आईटी में मिलता है चांसेस, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, राइट? तो इसलिए एमटेक छोड़ के, और एमटेक बहुत से ब्रांचेस में आपको पता है, तो सारे ब्रांच का अच्छा प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज में नहीं होता है, जो अब तक मेरे पास डेटा है, राइट? बिकॉज आई हैव पीपल फ्रॉम टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, राइट? सो एमटेक नहीं करना है आपको until unless you are not having interest in teaching और रिसर्च में आपको इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट, राइट? गेट करो और जाओ, अच्छा गेट में रैंक लाओ और जाओ, राइट? नेक्स्ट, सबसे जो मैं बोलता हूँ थोड़ा से कंपेरेटिवली अच्छा है एमबीए। एमबीए लेकिन अच्छे कॉलेज से करना होगा, राइट? मतलब आप मान लो आपके पास आपको कैट देना पड़ेगा, मैट देना पड़ेगा, एटलीस्ट अच्छे कॉलेज से, मतलब कि जहां पर प्लेसमेंट हो जाएगा। अब इन जनरल बोलते हैं सर मैं कौन सा ब्रांच लूं, देखो आप फाइनेंस तो मत लेना, थोड़ा मुश्किल है लेना, राइट? बहुत इंटरेस्ट ना हो तो मत लेना। आप मार्केटिंग ले सकते हो, इसमें ज्यादा जॉब्स मिलते हैं। हाँ डिफिकल्ट काम है थोड़ा सा, मानता हूँ, बट जॉब्स ज्यादा हैं इसमें, राइट? सेल्स और मार्केटिंग में बहुत जॉब्स हैं, और ये डिफिकल्ट इनिशियली लगता है लेकिन बाद में आसान होता है, बिकॉज लोग तो कर रहे हैं ना, लाखों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग पैसे कमा रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत आएगा, आप भी कर लोगे। थोड़ा हैबिट बनाना पड़ेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट? बहुत आसान है एक्चुअली मार्केटिंग करना और काफी अच्छा है, बिकॉज मार्केटिंग एक ऐसा काम है जो कभी रुकता नहीं लगभग, राइट? काफी अच्छा इसका डिमांड रहता है। कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है, बट इन जनरल काफी अच्छा डिमांड रहता है मार्केटिंग पीपल का, बिकॉज बिना मार्केटिंग, अच्छे मार्केटिंग कोई भी कंपनी नहीं चलता है। सेल्स अगर नहीं आएगा तो कंपनी कहाँ चलेगी, कंपनी डूब जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अच्छे मार्केटिंग के बंदों का काफी रिक्वायरमेंट होता है इन जनरल। नाउ एमबीए करना कर सकते हो आप, मतलब हायर एजुकेशन में मैं रिकमेंड करता हूँ एमबीए एज कम्पेयर टू एमटेक। हाँ अनटिल अनलेस आपका सोल मोटो है मुझे रिसर्च करना है, या फिर मुझे आपका पढ़ाना है, टीचिंग करना है, तो अलग कहानी है वो, दैट इज डिफरेंट मैटर। वो फिर लोग कर लेते हैं, फिर समझ जाते हैं। अब गाइस बात करते हैं दो और चीज के बारे में। देखिए अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, अगर जॉब की बात है, डायरेक्ट मेरे को जॉब चाहिए तो क्या करना है? अगर जॉब नहीं मिल रहा है आपको तो क्या कमी है? डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है। डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस मतलब क्या है कि आपके पास जो स्किल है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सी बात है, या फिर जहां पर रिक्वायरमेंट वहां पहुंच नहीं पा रहे हो। डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जहां पर हो आपके आसपास देखो किस चीज की, कौन से स्किल्स के रिक्वायरमेंट है, पहला। दूसरा, इस स्किल को मैं सीख लूंगा तो उसमें कितना मुझे ग्रोथ मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स, कितना मैं स्टेबल रहूंगा। देखो कमी हर जगह मिलेगा,
हर चीज का कमी होता है, कॉन्स जो होते हैं, डिसएडवांटेजेस जो होते हैं, सब में होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, हम सोचते हैं सिर्फ इंडिया में ही करप्शन का प्रॉब्लम है, नहीं भैया, पूरे वर्ल्ड में करप्शन का प्रॉब्लम है। इंडिया से भी महारत कंट्रीज हैं जहां पर करप्शन का इतना प्रॉब्लम है, सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा आप न्यूज पढ़ना, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ना, आपको पता लग जाएगा। सो इंडिया करप्शन में डेफिनेटली करप्शन है यहाँ पर, बट फिर भी आप देखोगे सब कंट्रीज में करप्शन होता है, ज्यादा कम होता रहता है। तो हर जगह डिसएडवांटेज है, इसका मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप, तो आपको मना के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्या करें, राइट। लाइक जस्ट लाइक रिलेशनशिप, कंप्रोमाइज करना पड़ता है आपको अगर चलना है, राइट। तो हमारा कंट्री मतलब हमारा रिलेशनशिप है कंट्री के साथ, तो इसमें आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक माय डियर, तो हम क्या बात करते हैं कि स्किल आपको लेना पड़ेगा, जो स्किल का रिक्वायरमेंट है। तुरंत से पहले सोचना कि इस स्किल में आगे मेरे को कितना फायदा मिलेगा, कहीं ऑटोमेशन आगे खा तो नहीं जाएगा मेरे स्किल को। मैं लेट मी टेल यू माय डियर, अभी आप यंग होंगे, अभी आपका फ्यूचर कम से कम 25 साल का है, 25 साल काम करना है आपको, तो आपको 25 साल लेके चलना पड़ेगा, ना कि 1 साल 2 साल। यू हैव टू थिंक अबाउट 25 ईयर्स की मुझे 25 ईयर्स फील्ड में काम करना है, क्या मुझे मिलेगा आगे जाके। क्योंकि कुछ फील्ड है, आपको बताता हूँ, जो मैं इसे मान लो सिंपल कस्टमर केयर फील्ड जो है, ये लगभग चला जाएगा आगे जाके, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, धड़ाले से आ रही है भैया। ऑलरेडी 30% काम कंप्यूटर्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट पर चैट, पहले लोग चैट करते थे, अब क्या हो गया, वहां पर मशीन लर्निंग के जरिए ऑटोमेशन कर दिया उन्होंने, मैक्सिमम जगह पर ये देखेंगे आप। तो ये क्या हो रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है, और ये बहुत इफेक्टिव और आगे होगा, बिकॉज डेटा और उनके पास आ रहा है, जितना डेटा आएगा उतना अच्छा वो मशीन लर्निंग का यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको यूज कर पाएंगे, मतलब एक प्रॉपर तरीका आ जाएगा, जैसे ह्यूमन बीइंग है वैसे हमारे सामने होगा एक मशीन, उससे हम काम कर पाएंगे। तो ऑलरेडी इंडिया में भी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, एयरपोर्ट में, आपका रेलवे स्टेशन में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, इवन मॉल्स में भी हो चुका है। तो स्लोली स्लोली अब हॉस्पिटल्स में आप देखा होगा आपने देखा होगा, कोरोना के टाइम में रोबोट इंप्लीमेंट कर रहे हैं बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, राइट। ये चीजें स्टार्ट हो चुका है, तो ये अभी 10 साल में बहुत सारी नौकरियां खाने वाला है, लेकिन आपको अब डिसाइड करना है कि भैया कि मैं कौन सा फील्ड में जाऊं ताकि मेरा नौकरी ना खा जाए कोई, तो ये आपको सोचना होगा, राइट, बिकॉज देयर आर न्यूमेरस फील्ड्स, राइट। बहुत से नए जॉब्स भी पैदा होंगे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अच्छा, अब गाइस बात करते हैं कि इसके बारे में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें समझना चाहिए। एक तो हो गया स्किल, आप छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो स्किल लेने के लिए, और उस पर काम कर सकते हैं, फिर स्लोली स्लोली आगे ग्रोथ होता है, राइट। अब यहाँ पर बहुत से मुझे बोलते हैं सर मैं कोडिंग सीख लूं, देखिए आप वही सीखिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। 25 साल का सोचना है आपको, 25 ईयर्स जॉब करना है, तो राइट, आपका 25 साल नौकरी करेंगे लगभग आप, तो 25 साल का सोचोगे ना, 5 साल का नहीं सोचोगे आप। तो थिंक अबाउट 25 ईयर्स, तो टाइम दो, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, वो भी आपको निकालना होगा भाई। देखो क्या होता है ना, हम इजीली दूसरों के अंदर कमियां निकाल देते हैं, दैट इज आवर प्रॉब्लम, ह्यूमन बींग्स का प्रॉब्लम है। जिस दिन आप इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करेंगे, आप देखना किसी को किसी की कमी लगभग नहीं बोलेंगे, आप दूसरों को, अपने आप को ही बेटर करने में लग जाएंगे, बिकॉज हमारे खुद के अंदर इतने कमियां होता है, उनको ठीक ठीक करते करते जिंदगी निकल जाएगा, और ठीक करने के प्रोसेस में आप कुछ बन जाएंगे। दैट आई एम 100% श्योर, बिकॉज मैंने बहुत सारे को देखा है बनते हुए, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं गाइस, वेरी मतलब इस पर कहानी सुनाऊंगा बाद में, मतलब आफ्टर इन दिस वीडियो आई विल टेल यू, बट लेट मी टेल यू अनदर फील्ड, दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप। आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, छोटे बिजनेस से बड़ा कर सकते हो, राइट। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका 1 साल तक नौकरी नहीं मिलता है, वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जिनका अच्छा बीटेक उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करा था, या फिर नॉलेज नहीं था, या फिर इंटरेस्ट नहीं था जो बोलो, और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया और काफी अच्छा कर रहे हैं आजकल। सो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी कमियां है, कमियां मतलब अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या है, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ओयो को देखो, ओयो रूम पे क्या पहले होटल्स नहीं थे, उसने देखा कि भाई यहाँ पर बस चादर बदलना पड़ेगा, पेंटिंग अच्छा करना पड़ेगा, साफ सफाई रखना पड़ेगा, तो हम कुछ अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, बिल्डिंग तो वही था, लोकेशन वही था, बस उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया थोड़ा सा, राइट, एक डिसिप्लिन मेंटेन करा, दैट्स इट। अब देखो वो क्या कर रही है, जस्ट सर्च अबाउट इट, अबाउट रितेश अग्रवाल, यू विल कम टू नो। नाउ जो मैं बात करता स्टोरी की बात करूंगा, तो 3 चीजें मैंने आपको बता दिया, इन पर काम कर सकते हैं आप, किसी एक को पकड़ो, पहले इंट्रोस्पेक्शन करो, फिर आप काम करिए, बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर एक स्टोरी सुनाऊंगा, आपको मजा आएगा सुन के। और ये स्टोरी मेरा नहीं है, मैं कहीं पढ़ा था, पहले बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर आपका स्टोरी है। एक बच्चा है जो 11th क्लास में फेल हो जाता है, और ये बहुत कॉमन स्टोरी है, राइट, अमंग ऑल द पीपल जो हिंदी मीडियम बंगाली मीडियम से आते हैं और इंग्लिश में चले जाते हैं +2 में। एक बच्चा आता है छोटे छोटे जगह से और 11th क्लास में एडमिशन लेता है और फेल हो जाता है।
राइट। वो किसी को बोलता नहीं है, वो अभी खुलासा करता है जब कुछ बहुत अचीवमेंट्स कर लेता है, राइट। सो आई रीड दिस समवेयर एल्स, आई एम टेलिंग यू, राइट। तो क्या है, तो मान लो फेल होता है 11th क्लास में, राइट, मान लो नहीं हो जाता है फेल, तो वो फिर किसी को बोल नहीं पाता है शर्म के मारे, क्योंकि आज तक वो फेल नहीं हुआ है, वो एवरेज स्टूडेंट रहा है, फेल नहीं हुआ है आज तक, बिकॉज ऑफ इंग्लिश। फिर अब कुछ टाइम के लोग क्या करता है, सबको बोल, जैसे होता है ना, जैसे हम हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी होता है, तो जैसे मान लो गिर जाता है, हम क्या बोलते हैं, रोड खराब है, और सरकार खराब है, और मेरा गाड़ी खराब है, बाइक कंपनी खराब है, खुद को नहीं देखते हैं। सारे तो नहीं गिर रहे हैं ना, आप गिरे हो, या फिर कुछ ही परसेंट बच्चे बंदे गिर रहे हैं, तो हम अपने आप को देखते नहीं, दूसरों को बोलते हैं। तो उसने वो ऐसा ही करा कुछ टाइम, लेकिन बाद में सोचा कि दूसरों गाली देख क्या होगा, मैं खुद अपने आप को देखता हूँ। तो उसने क्या करा, इंट्रोस्पेक्शन करा। उसने देखा कि मैं अगर बोलूंगा कि भाई मेरा कॉलेज स्कूल खराब है, मेरा कॉलेज खराब है, मेरे टीचर बेकार है, मेरे पेरेंट्स मेरे को रिसोर्स नहीं देते हैं, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास अच्छे किताबें नहीं है, राइट, जो भी है, मेरे पास अच्छे कोचिंग नहीं है, वो ऐसे करता रहा 1 महीना। उसके बाद सोचा कि ऐसे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल आपका खुद का लाइफ है, आपको देखना पड़ेगा। घर वालों ने तो भेज दिया, पैसे लगा दिया, अब गांव जाएगा तो गांव वाले और उसको मुश्किल में डालेंगे, क्या क्या करने गया था, हमने तो पहले ही बोला था तेरे बस की बात नहीं है, तू चला गया फालतू का शहर पढ़ने में, अपना गाँव में आराम से कॉलेज में पढ़ता और खेती करता, मौज मारता, फालतू पैसा बर्बाद कर दिया। समझ पा रहे हो? तो उसने देखा कि नहीं भैया, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो लकीली कहीं उसको पता लगा इस वर्ड के बारे में, इंट्रोस्पेक्शन, राइट। पहले मोबाइल जमाना नहीं था, ये कहानी बता रहा हूँ 10-15 साल की, राइट। मैं कंप्यूटर, उस टाइम कंप्यूटर था, लेकिन मोबाइल, ये स्मार्टफोन ऐसा कुछ था नहीं, खास नहीं था। तो उसमें क्या है कि उसमें बात क्या है, उसने देखा एक वर्ड इंट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब क्या है, खुद के अंदर जो, खुद के मतलब आत्मनिरीक्षण बोल, आत्म, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलना मुश्किल है, मतलब खुद के बारे में, मतलब खुद को देखना, राइट, खुद के बारे में इंस्पेक्शन करना, भाई क्या कर प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसने देखा कि भाई मेरे अंदर ही कमी है एक्चुअली में। तो क्योंकि उसने देखा कि मेरे साथ ही बहुत से दोस्त हैं मेरे, जो हिंदी मीडियम से हैं, दूसरे मीडियम से हैं, बंगाली मीडियम से हैं, उड़िया मीडियम से हैं, और या फिर किसी और जगह से हैं, गाँव से हैं, वो मेरे से काफी अच्छा कर रहे हैं, डबल या ट्रिपल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मतलब मेरे अगर नहीं कर पा रहा हूँ उनके जैसा, मतलब क्या, किसी और क्या छोड़ो, मैं उनके से नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब क्या मेरे अंदर कमी है। तो उसने देखा अपने अंदर कि क्या कमियां है, राइट। और उसने देखा कि मेरे अंदर जब कमियां है उसको मुझे दूर कर लूंगा तो मेरा प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली दैट पर्सन डिड दैट। उसके बाद देखो क्या हो गया, 12th में काफी अच्छा उसका रिजल्ट आया, बीटेक में उसमें लगभग गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद वो साइंटिस्ट बन गया, उसके बाद वो बाहर चला गया, बड़ा बिजनेस बन गया, सीरियल एंटरप्रेन्योर बन गया। ये सुनने में अच्छा लगता है, आई नो दैट, बट दिस इज रियल स्टोरी, मैंने सुना उसी से ही जिसने करा था, राइट। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या पता आप कुछ बड़ा कर जाओ, अरे अच्छा तो कर लो कुछ। तो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, टू गेट ग्रेटेस्ट सक्सेस। और नेवर कंपेयर विद एनीबॉडी एल्स, कंपेयर विद योरसेल्फ, विद इन योरसेल्फ, कि मैं 1 महीना पहले क्या था, अब क्या हूँ, क्या मैंने चेंजेस अपने अंदर लाया है, क्या मैं नया सीखा है, क्या मैं अपने अंदर कुछ नया ला रहा हूँ ताकि मुझे लोग वैल्यू दें, मतलब मेरे बातों का लोग वैल्यू दें। वो आपको देखना पड़ेगा, क्या आप नया सीख रहे हो, व्हाट यू आर लर्निंग न्यू व्हिच इज वैल्यूएबल फॉर यू। फालतू चीज, फालतू चीज से कोई नहीं है यहाँ पर, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, कुछ फायदा नहीं है। आप वो सीखिए ज्यादा जो आप पे काम का है। हाँ मैं बोलता हूँ डेफिनेटली करंट चीजें के साथ जुड़े रहना चाहिए, बट आपको आप पर काम करना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। दैट इज द ट्रूथ माय डियर। ये और कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, सबने ऐसा ही करा है लगभग, तभी वो अच्छा कर पा रहे हैं। जिनकी भी आप नाम लेते हो ना ये बढ़िया कर रहा है, तो भाई उन्होंने सब ऐसे ही करे में काम। सबको प्रॉब्लम आता है छोटे में, अरे इतना डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे करने लगते हैं आसान हो जाता है, राइट। जैसे आप 10th क्लास का मैथमेटिक्स ले लो, आप पहले क्लास गए होंगे, अरे क्या है यार इसमें इतना ट्रिग्नोमेट्री आ गया, फलना आ गया, लेकिन जैसे ही आप 2 जगह प्रैक्टिस करते हो बोलते क्या आसान है। सो इट्स ऑल प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, राइट। सो गाइस ये था पूरा कहानी। एंड और ये बताऊंगा आजकल कंपनीज आ रही है मल्टीटास्किंग पीपल, मल्टी स्किल्ड पीपल, ताकि एक बंदे से काफी सारे काम करवा पाए। और उनकी भी गलती नहीं है, ये थ्रॉट कट कंपटीशन है हर जगह, राइट। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 10 गाड़ी कंपनी के गाड़ी होते हैं, तो क्या है कंपटीशन है वहां पर भी। तो उनको भी कम्पिटिटिव बनना चाहिए ताकि कंपटीशन में वो टिके रहे, ना तो आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगा, राइट। तो उनकी गलती नहीं है, ये सब मार्केट सिचुएशन है और कुछ नहीं है। सो कहानी ये था। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। और हमारे कोर्स बाय कर सकते हैं जिसका प्राइस है 9 रुपया। ये तभी बाय करना जब आपको इंटरेस्ट है बिजनेस करने में, बिकॉज इट्स मिनी कोर्स, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।